हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका सर गुरु सत्येंद्र सर, लेके आ गया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत ही धन्यवाद जितने हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया। उन लोगों को जरूर ये पता चला होगा कि उनको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिला होगा। नए नए वीडियो, नई नई नॉलेज उन्हें वहाँ मिली होगी। और भी हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग जितना ज़्यादा वीडियो देखते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि नए नए वीडियो आपके लिए, नई नई नॉलेज और लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन लाने के बाद कि जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या कुछ है खास। चल, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा, आज का टॉपिक हमारा इंक्रीज आईसीपी। तो क्या होता है इंक्रीज आईसीपी? चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन। इंक्रीज आईसीपी यानी कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो क्या होता है आईसीपी? इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमारे ब्रेन का एक प्रेशर। तो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिफर्स टू ए राइज इन द प्रेशर, यानी राइज हो रहा, बढ़ रहा है यहाँ पे प्रेशर इन द स्कल, लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ डेफिनेशन हमारी कह रही है कि जब भी यहाँ पे इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर और राइज होता है तो कहीं ना कहीं, और वो प्रेशर क्या है? एक ब्रेन का प्रेशर है हमारे, और वो प्रेशर जब बढ़ता है जिसकी वजह से बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मल जो हमारा आईसीपी होता है यानी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हमारे ब्रेन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेशर हम नॉर्मल बात करें मरकरी में अगर, तो 5 से 15 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है। और H2O में बात करें हम तो 5 से 17 cm H2O देखने को मिलता है। नॉर्मल हम CSF की बात करें अगर, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की बात करें हम तो 5 से 15 ये भी mm ऑफ Hg में देखने को मिलता है। जबकि हम इसे H2O में देखेंगे तो 5 से 10 cm H2O देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। अब हम बात करें इट इज ए आईसीपी इंक्रीज 15, यानी कि 15 mm Hg इज कॉल्ड इंक्रीज आईसीपी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 15 mm Hg, जैसे हमने यहाँ पे देखा 5 से 15 हमारा नॉर्मल है। अगर यहाँ पे 15 से ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर देखने को हमें मिल रहा है। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक कॉज है जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। सबसे पहले हमें देखो कोई ट्रॉमा, अगर किसी को ट्रॉमा होता है, कोई हेड इंजरी होती है, कोई ब्रेन में इंजरी होती है, इसकी वजह से भी यहाँ पे इंक्रीज आईसीपी देखने मिलती है। किसी तरह का ट्यूमर अगर है तो ट्यूमर कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। हाइड्रोसिफेलस, मेनिंजाइटिस, ये ऐसी कंडीशन, या फिर इंसेफ्लाइटिस, हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन में कहने के इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। और हम बात करें मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कहीं ना कहीं ब्रेन की लेयर में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद सेरेब्रल एडीमा, ब्लीडिंग, इंक्रीज बीपी या स्ट्रोक, ये भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ बढ़ता हुआ देखने को हमें मिलता है। अब इसके कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ऐसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जो हम देख के ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि हाँ उस पर्सन के कहीं ना कहीं इंक्रीज आईसीपी है। सबसे पहले अर्लीस्ट सिम्टम की बात करें यहाँ पे कि सबसे पहले कौन सा सिम्टम देखने मिलेगा, तो वो देखने मिलेगा हमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पर्सन को होश नहीं रहेगा, अल्टर्ड हो जाएगा उसका कॉन्शियसनेस। उसके बाद दूसरी हम बात करें साइन एंड सिम्टम की तो हेडेक देखने मिलेगा पर्सन में। उसके बाद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग भी पर्सन में देखने को मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद चेंजेस देखने को मिलेगा वाइटल्स, वाइटल साइन में भी कहने की चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस हमने ट्रायड्स के हिसाब से देखे हैं। ट्रायड्स में चेंजेस देखने मिलेगा। ट्रायड्स क्या होते हैं? 3 चीज यहाँ पे मिलकर ट्रायड बनता है। तो सबसे पहले हमने देखा ट्रायड में SBI, स्पेशली हम ऐसे याद रखते हैं SBI बैंक वगैरह जो होती है उस हिसाब से हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं SBI। अब SBI में क्या है? सबसे पहले S से हम बात करें तो सिस्टोलिक बीपी जो है वो हमें इंक्रीज देखने मिलेगा, यानी सिस्टोलिक बीपी होगा वो इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो वहां पे बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दूसरा हम बी से अगर बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पे हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। और हम आई से बात करें तो आई से यहाँ पे इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। और उसके बाद अदर भी साइन एंड सिम्टम हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे प्रेशर है तो पल्स प्रेशर यहाँ पे हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, अटैक्सिया देखने को मिलेगा, सीजर देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे मेंटल स्टेटस,
यानी पेशेंट के जो मेंटल स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं चेंजेस देखने मिलेगा। ब्लड विजन देखने मिल सकता है या फिर डबल विजन भी देखने मिल सकता है। ये हमारे सिम्टम थे। इन सिम्टम के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर नहीं बढ़ा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं डायग्नोसिस कि क्या क्या ऐसे डायग्नोसिस हैं जो हम डायग्नोस करके भी कंफर्म कर सकते हैं कि उस पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है या नहीं। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले देखने मिलता है यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद हम दूसरा सेकंड बात करें यहाँ पे तो सीटी और एमआरआई। ये भी स्पेसिफिक है कि हम अगर सीटी या फिर एमआरआई कराते हैं किसी पेशेंट का तब भी हम पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट का कहीं ना कहीं इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं सीटी स्कैन कैन बी हेल्प टू विजुलाइज ब्रेन एंड आइडेंटिफाई अबनॉर्मलिटी। कहीं ना कहीं सीटी एमआरआई विजुलाइज करता है, वो हमें दिखाता है ब्रेन में किसी तरह की अबनॉर्मलिटी है उस चीज को। इसके हम आईसीपी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आईसीपी मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? एक स्मॉल डिवाइस हमें देखने को मिलती है, और यहाँ हम बात करें एक प्रेशर देखने मिलेगा यहाँ पे माइक्रो सेंसर, जो कि हम प्लेस करते हैं उसे हेड पे, और उसके बाद फिर वो बताता है हमें कि कितना इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। आप चाहें तो यहाँ पे साइड में आपकी इमेज दिख रही होगी, इस तरह की मशीन देखने मिलती है हमें, और इस तरह से हम प्लेस करते हैं यहाँ पे पेशेंट के ब्रेन पे, जिससे हमें पता चलता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना है वहां पे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कि मेडिकल मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे बात करें तो दो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट स्पेशली देखने मिलते हैं। सबसे फर्स्ट बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ऑस्मोटिक डायरेटिक देखने मिलता है। ऑस्मोटिक डायरेटिक क्या करते हैं? वो डिक्रीज करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या क्या हम दे सकते हैं, कौन कौन से ऑस्मोटिक डायरेटिक होते हैं? सबसे फर्स्ट बात करें तो मैनिटोल यहाँ देखने मिलता है, और दूसरा अगर बात करें जोलामाइड। ये हमें दोनों मेडिसिन देखने मिलती है जो हम पेशेंट को देके उनका इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो एस्टेरॉयड मेडिकेशन भी देखने को मिल सकती है। अब एस्टेरॉयड मेडिकेशन क्या करती है? एस्टेरॉयड मेडिकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्रीज करेंगे इन्फ्लामेशन और डिक्रीज करेंगे आईसीपी, उन दोनों चीजों को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे बीपी शंटिंग। अब ये बीपी शंटिंग क्या होती है? वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग इसे बोलते हैं। यानी कि वेंट्रिकल, जो हमारे ब्रेन का वेंट्रिकल होता है, वहां पे हम क्या करें, ट्यूब एक इंसर्ट करते हैं सर्जिकली। ठीक है, ये हमें देखिए, आप देख सकते सर्जिकली क्या करेंगे, ये प्रोसीजर सर्जिकली फॉलो करते हैं। एक ट्यूब होता है वो हम सर्जिकली कैथेटर हम बोल सकते हैं, एक कैथेटर जो हम इंसर्ट करते हैं सर्जिकली ब्रेन में, और वो ब्रेन से फिर हम कहाँ इंसर्ट कर देते हैं, एक पार्ट ब्रेन में और दूसरा जो पार्ट होगा वो हम पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं, ताकि जो भी ब्रेन में वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है जो भी सीएसएफ का, वो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसफर होता रहे पेरिटोनियल कैविटी में। तो ये क्या है? वेंट्रिको पेरिटोनियल शंटिंग इज ए सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट इंक्रीज आईसीपी। आपको यहाँ पे साइड में एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कहाँ पे उसको हम प्लेस करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे बीपी शंटिंग। उसका सेकेंड यहाँ पे हम क्रेनियोटोमी कर सकते हैं। क्रेनियोटोमी भी कहीं ना कहीं एक सर्जिकल प्रोसीजर है और इन्वॉल्व कर रहा है इसमें टेम्पररी रिमूविंग ऑफ पोर्शन ऑफ स्कल बोन। यानी कि क्रेनियोटोमी में क्या होता है, ब्रेन की एक पोर्शन जो होता है सिर का, उसकी बोन को निकालते हैं और सर्जिकली रिमूव करते हैं। टेम्पररी क्यों करते हैं? बोन एक्सपोजर हो सके, बोन को हम एक्सपोज यानी कि बोन को हम हटाते हैं और एक्सपोज कर सकें, वहां पे ब्रेन हमें अच्छे से दिखे और हम असिस्ट कर सकें जो भी हमें सर्जरी करनी है ब्रेन से रिलेटेड। तो वो होता है क्रेनियोटोमी। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अब आपको पता है जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे आपने फॉलो कर लिया। अब एज ए नर्स आप वहां पे हैं तो आपके क्या क्या वहां पे काम देखने को मिलेंगे, आपकी क्या क्या वहां पे होंगे काम। तो सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे सेमी फॉलर पोजिशन। पेशेंट को हम वहां पे जब भी इस तरह की वहां कंडीशन होगी तो पेशेंट को हम सेमी फॉलर पोजिशन वहां देंगे, और हेड शुड नॉट बी न्यूट्रल, और जो हेड होगा उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल पोजीशन में ही रखेंगे। न्यूट्रल पोजीशन मतलब ना ही उसे हम लेफ्ट करेंगे ना ही हम उसे राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट या राइट हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ब्रेन का इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ता है, इसलिए हम उसे बिल्कुल सीधा रखेंगे और पेशेंट को पोजीशन जो देंगे वो हम सेमी फॉलर पोजीशन देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपर वेंटिलेटेड पेशेंट को कर सकते हैं। हाइपर वेंटिलेटेड क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हाइपर वेंटिलेटेड जब आप करेंगे तो CO2 का लेवल डिक्रीज होगा, और CO2 लेवल हम डिक्रीज अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, इंक्रीज करता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर को।
इसका तीसरा पॉइंट देखें तो हम अवॉइड करेंगे एक्सेसिव कफिंग। हम अवॉइड करते हैं ज्यादा कफिंग, अगर आप कहीं ना कहीं करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, और स्टिमुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और हम क्या कहेंगे, स्टेनिंग एट द स्टूल, और जब भी स्टूल वगैरह पास करें तो वहां पे ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश नहीं करें, उससे वो भी कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे इंक्रीज करता है आईसीपी को। जिसके बाद प्रोवाइड हाई फाइबर डाइट, और यहाँ पेशेंट को हम किस तरह की डाइट देंगे, हाई फाइबर हम डाइट देते हैं पेशेंट को, ताकि वहां पे फाइबर क्या करते हैं, जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बनाएगा, और वहां पे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी, और वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं होने देगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। इसका एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कोई भी स्टिमुलस वहां नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं पेशेंट के ब्रेन के प्रेशर को बढ़ाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप सभी स्टूडेंटों को समझ में आया होगा और आपके कुछ ना कुछ नॉलेज आया होगा, काम आया होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, नॉलेज लेते रहें। अगर आपको हमारे चैनल, आपको हमारे वीडियो कुछ नॉलेजेबल लगते हैं, आपको लगता है कि आपको कुछ काम है का है इसमें, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा ज्यादा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको फॉलो करें, उनको बताएं कि इस चैनल पे आप सभी सब्जेक्टों के टॉपिक यहाँ पे मिलेंगे आपको, और आपकी नॉलेज को और बेहतर बनाएंगे। और ये सारे सब्जेक्ट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने के चांस ज्यादा रहते हैं। मैं उन्हीं टॉपिकों को ज्यादा लेके आता हूँ जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने के चांस ज्यादा रहे, चाहे आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप किसी तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इन टॉपिक का आना बहुत ही ज्यादा रहता है, इसी वजह से हम ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो आपके लिए कुछ लाभदायक हो। तो चलिए आज का हमारा यहाँ का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और लेते हैं यहाँ पे हम आज यहाँ पे आपसे अलविदा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश जुनून के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, मैं आपका गुरु सत्येंद्र सर लेके आऊंगा एक और वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।